तेरे चरणों में प्रभु जी लगाई अर्जी, अर्जी हमारी आगे मर्जी तुम्हारी है। तेरे चरणों में प्रभु जी लगाई अर्जी, अरे हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, ओ हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी। तेरे चरणों में प्रभु जी लगाई अर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, ओ हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी, हमें मारो या तारो तुम्हारी मर्जी। अर्जी हमारी आगे मर्जी तुम्हारी है। बैठ गए, आंख बंद कर लिया। दुष्ट तमोपी दया रहितोपी कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य, ठाकुर मैं केवल तुम्हारा हूँ। और भगवान कहते हैं एक बार तुम बोल तो कि मैं केवल तुम्हारा हूँ। बस हम लोग पात्र बदलते रहते हैं, हम लोग देवता बदलते रहते हैं, हम लोग इष्ट बदलते रहते हैं, हम लोग गुरु बदलते रहते हैं। हनुमान जी के मंदिर में गए, हे हनुमान जी महाराज तुम्हें छोड़ करके मेरा कोई नहीं है ना बोलते हैं, कृपा करो। भोलेनाथ के मंदिर में गए तो वहां भी यही बोले, मैं तो तुम्हारा हूँ, कृपा करो भोलेनाथ। राम जी के मंदिर में गए तो हे प्रभु मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ। तो कितने के हो? सब देवता मीटिंग करते हैं, का इससे सावधान रहना, ये बहुरूपिया है, ये किसी का नहीं। आपने हनुमान ने नारद जी को देखा होगा, किसी के पास नारद जी गए, किसी के भी पास बड़ा हो भाई मैं किसी के पास भी नारद जी गए तो केवल एक ही शब्द बोले, जय श्रीमन नारायण। नहीं, हनुमान जी के पास गए तो जय श्रीमन नारायण, कृष्ण के पास गए तो जय श्री, सबके पास। क्यों? प्रेम पात्र बदलना हनुमान नारद जी को पसंद नहीं है। मेरा है कौन? कहा श्रीमन नारायण है। मानते मैं सबको हूँ, सब देवताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन श्रीमन नारायण मेरे प्रभु हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। और जब इस प्रकार से समर्पित हो जाओ कि मैं तो राम जी का हूँ, कहीं भी जय श्री राम, एक मुसलमान के यहाँ जाओ कभी नहीं कहेगा राम राम, कहेगा। मैंने कई लोगों को सुना है, अगर वो सलाम अलैकुम कह करके अपना वो नहीं बदल सकता, राम रहीम नहीं कह सकता, तो आप उससे जय श्री राम नहीं कह सकते हो, आप उससे राम राम नहीं कह सकते हो, आप उससे और कुछ नहीं कह सकते हो। क्यों? कुछ मामले में वो बंदा सही है, आपको प्रणाम भी करता है, तो जो जिसका अपना स्वामी उसको रख करके करता है। आज नारद जी कहीं भी जाते हैं तो जय श्रीमन नारायण ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग बदलते रहते हैं, इसीलिए परीक्षित ने कहा मैं नहीं बदलूंगा। दुष्टतमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य, मैं केवल तुम्हारा और किसी का नहीं हो सकता। और इतना जब समर्पण परीक्षित ने करी, परमात्मा को धक धक कलेजा किया। वो स्वयं तो नहीं आया, लेकिन सुखदेव भगवान के अंतर में प्रवेश कर गए और कहा तुम चलो उठ करके यहां से। इसलिए जब ये चर्चा चल रही थी तो प्रथम श्लोक जो लिखा, अगर देखा जाए तो उससे लगता है कि साक्षात नारायण ही आ रहे हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, बस इतना ही केवल आप सुने, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। ऐसा लगता है कि स्वयं में वो भगवान व्यास पुत्र, या इसको ऐसे आप कह लो भगवान एवं व्यास पुत्र अभवत, भगवान स्वयं व्यास पुत्र बनकर के सामने चले आ रहे हैं। और भागवत की विशेषता बताऊं,
कहीं कहीं लिखा है सुको उवाच, कहीं कहीं लिखा है श्री सुक उवाच। तो जहां श्री लगा है वहां पे नारायण बोल रहे हैं, और जहां सुक उवाच है वहां केवल सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं। ये विचित्रता है इनके बीच की। चले आ रहे हैं सामने से, लोगों ने कहा क्यों भाई भगवान, अगर सांप जब ये ब्रह्मास्त्र से जला रहे थे उत्तरा के गर्भ को, जल रहा था जब गर्भ, तो भगवान नारायण कृष्ण स्वयं उदर में प्रवेश किया बच्चे को बचाने के लिए, और आज उसी बच्चे को सांप दिया है किसी ब्राह्मण ने, तो उस बच्चे के उस सांप से बचाने के लिए अपने भक्त को आज भगवान क्यों नहीं जा रहे हैं। एक बड़े अच्छे संत, उन्होंने बहुत सुंदर समाधान किया। उन्होंने कहा कि जब उस बच्चे को शस्त्र से खतरा था, जब उस बच्चे को शस्त्र से खतरा था, तो परमात्मा ने शस्त्र लेकर के उस बच्चे को बचाया। लेकिन आज शस्त्र से खतरा नहीं है, आज सांप से खतरा है, शब्द के बाण से खतरा है। तो शब्द के इस बाण का समन करने के लिए शब्द के सागर को लेकर के एक संत को भेजा जा रहा है कि शब्द के बाण का प्रयोग अगर किया है तो शब्द के बाण का समन शब्द के बाण के समूह से ही हो सकता है। इसलिए शास्त्र को लेकर के भेजा जा रहा है सुखदेव जी महाराज को। हैं सुखदेव जी कैसे, एक बार सुखदेव जी को देखो। दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहुं समरोत्तमाभं। दिगंबरम, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल नंगे, 16 साल की उम्र है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशं, बिखरी हुई जटाएं हैं, मोटी मोटी हो गई हैं। आप कल्पना करो 16 साल का कोई बच्चा हो, लंबी लंबी जटाएं मोटी मोटी हो गई हो, नग्न शरीर हो, वो वैसे कितना सुंदर लगेगा। और जहां तक सुखदेव जी की बात है, साक्षात नारायण अंदर बैठे हैं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं, आजान बाहु कह सकते हो, जिनका हाथ ये गोलियां आपके पैर के घुटने से गांठ से थोड़ा 2 अंगुल नीचे चले जावे, वह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा जोगी होगा या तो बहुत बड़ा राजा होगा। उनको आजान बाहु कहा जाता है। देवराहा बाबा का भी हाथ इतना ही लंबा था। महात्मा गांधी हमेशा झुक करके चलते थे, वो भी आजान बाहु थे। मेरे राम जी कृष्ण आजान बाहु हैं, और आज सुखदेव जी महाराज भी वैसे। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं, श्याम वर्ण। जो देखता है मोहित हो जाता है। अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए चले आ रहे हैं, सारे महात्मा बैठे हैं और सब लोगों ने देखा है। और कमाल यह है कि सुखदेव जी की 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी सब यहाँ उपस्थित है। पाराशर भी हैं, व्यास भी हैं, शक्ति भी, जितने सब इकट्ठा है यहाँ पर। और जैसे इन महात्माओं के बीच में कोई अत्रि इत्यादि इतने विचित्र दिव्य महात्मा, उनके बीच में 16 साल का यह जैसे बच्चा सामने आकर के खड़ा हुआ, नग्न, सारे लोगों ने देखा है, सब खड़े हुए हैं और हाथ जोड़ करके 16 वर्ष के इस बच्चे को प्रणाम किया है। और उसमें व्यासी भी है, पाराशर भी है, सब लोगों ने प्रणाम करी है। और प्रणाम करके देखा सामने थोड़ा ऊंचा जगह दिखलाई पड़ा, ना किसी से कुछ कहना ना सुनना। धीरे से सुखदेव जी महाराज जाकर के उसी ऊंचे चट्टान पे बैठ गए। परीक्षित जी समझ गए गोविंद ने कृपा करी, क्योंकि अब मोहिभा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना बुलाए अगर ये महात्मा आया है कि मेरे उद्धार के लिए आया है। यहाँ बैठे महात्मा वेशधारी है, लेकिन ये तो दिगंबर है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशं, बाल भी बांधने की फुर्सत नहीं है। आज महात्मा जो भी जटा बनाते हैं और इनको बांधने का भी। सुखदेव जी की तुलना अगर करी जाए तो नारद जी से कहीं ऊंचे स्थिति में सुखदेव जी की चर्चा होती है। शरद कुमार संहिता में और कुछ
और ऐसे ग्रंथों में आया है कि एक बार राजा जनक जी के सभा में सुखदेव जी और नारद जी एक साथ पहुंचे। अब एक साधु एक डाकू आवे, एक साधु एक गुंडा आवे, तब तो ये मालूम है कि पहले राम राम किसको बोलना है? नहीं। अच्छा, आपके दरवाजे पर भी एक साधु और एक नंबर का बदमाश आवे, तो अब राम राम किसको बोलोगे? साधु को पहले की उस गुंडा को। आप कहोगे साधु है तो साधु को राम राम पहले बोलो, ये गलती भूल के नहीं करना। साधु को ना बोलो तो भी नाराज नहीं होगा, लेकिन जो उल्टे खोपड़ी वाला है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, दुष्ट को राम राम पहले बोल देना चाहिए। और क्यों ना राम राम दूर से मत बोलना। गोस्वामी जी बहुत प्रैक्टिकल किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदो संत असज्जन चरण, संत को हाथ जोड़ के राम राम कह दो, राम राम वो खुश हो जाएगा। लेकिन असज्जन चरना, दुष्ट खड़ा हो तो उसका पैर पकड़ना 10 आदमी के बीच में। अरे बाबू साहब, आप चाहो तो हम जी ले गुमटी खोल करके, उसको ये लगे कि 10 लोगों ने देखा इसको मेरे पैर को पकड़ते हुए, बस वो खुश। जा तेरी मर्जी जो तू करे, कोई बोले तो मेरा नाम बोलिए। बंदम संत नमस्कार महाराज जी नमस्कार, लेकिन असज्जन चरण, उनके चरण को पकड़ लो। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम, दुष्ट को पहले राम राम बोलना है, सज्जन को बोलो ना बोलो तो भी चल सकता है। इसलिए सज्जन तो सज्जन, दिगंबरम वक्त विकीर्ण केसम प्रलंब बाहुम, भुजगोत्तमांचले आ रहे हैं, झूमते हुए मस्ती के चाल में बैठ गए। और ऐसे संत को देख करके भला प्रभावित कौन नहीं हो सकता है? समझ गए सुखदेव जी, वो देखा है बंधन परीक्षित ने किया है कि ठाकुर ने मेरे पर कृपा करी है। उठे और गंगा मैया के पास गए, एक हाथ में गीली मिट्टी उठाई रेणुका और एक हाथ में जल लिया। देखना, जहां कुछ भी पूजा का सामान ना हो, अगर चाह है तो राह कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा। एक हाथ में जल लिया, एक हाथ में गीली मिट्टी, गंगा मैया के लिए आकर के बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज आंख बंद करके दाहिने चरण के अंगूठी को गंगा जल में डुबो दिया और डुबोते समय बोल पड़े, आपद घन ध्वांत सहस्र भानवः समेतार्थार्पण कामधेनवः, अपार संसार समुद्र से तव पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद पांसवः। दोनों चरणों को धो करके चरण मिट लिया है, और जो गीली मिट्टी है उस गीली मिट्टी को करें क्या? और धीरे से उठाया और सुखदेव जी के माथे पे चंदन लगा दिया। ये स्वीकारोक्ति है कि मैंने तुम्हें सदगुरु के रूप में स्वीकार किया। और जब गीली मिट्टी लगाई, आंखें खुली, दोनों आंखों से आंसू परीक्षित किए, सुखदेव जी के चेहरे पर मुस्कान। और जब ये पूजा कर ही रहे थे, ब्रज में अगर जाओ तो ब्रजमंडल के संतों ने एक सुंदर सा इस श्लोक का रूपांतर प्रकट किया है। आइए आप भी 2 बार मेरे साथ बोलो। जब माथे पे चंदन लगा रहे थे तो बोल पड़े कि हरि कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुना